बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सुपर एक्सेल ट्रिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहूँगा, जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं और जो अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं उन्होंने हमें वॉच किया, तो आप हमारी वीडियोस को वॉच करें। यहाँ से आप हमारी जो पेज है साबिर शफीक, तो यहाँ आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि जो वीडियो आपको सर्च करनी है वो यहाँ से आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको जो वीडियो में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूंगा और उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। इसके अलावा यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। एमएस ऑफिस कंप्लीट पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। इसके अलावा फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है और इसके अलावा एमएस एक्सेस है, एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट्स हैं। डिफरेंट यहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, तो यहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखें और अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको 6 सुपर ट्रिक बताऊंगा एक्सेल की, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रिक्स आपकी बहुत काम आएगी। तो इस ट्रिक को हमने कैसे यूज़ करना है तो हम वन बाय वन देखेंगे और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं जब हम वीडियो को इन शॉर्ट देखते हैं और कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो बहुत से कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर नहीं हो पाते। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो अब यहाँ हमारे पास जो पहली ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पास जो एक्सेल के अंदर इस तरीके से आपने वर्ड्स या अल्फ़ाबेट जो टाइप किए होते हैं जिसके अंदर स्पेस प्रॉपर नहीं होते हैं, यानी कि वो फाइल इस तरीके से मिस आउट हो जाती है कि जिसमें स्पेस कहीं में ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो एक ही दम आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिम का फार्मूला है। तो ट्रिम का फार्मूला आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपसे कह रहे हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने सही करना है। इसको आपने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देंगे। तो यहाँ आपने एंटर करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ तक टेक्स्ट की रेंज होगी उतना ही आपने इसको ड्रैग करना है। तो जैसे मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो अब देखेंगे ये बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास आ चुका है। जैसे यहाँ पर आपके लेफ्ट ए वाले कॉलम के अंदर जो आपके पास लिखा हुआ था वेलकम टू माय चैनल, उसके अंदर स्पेस कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो यहाँ इसने इस ट्रिम फार्मूले से क्या कर दिया है, इस पूरे सेंटेंस को यहाँ हमें प्रॉपर बना दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रिम के फार्मूले को यूज़। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 थी। अब हम देखते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो ट्रिक नंबर हम 2 की तरफ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास कुछ डाटा इस तरीके से बना हुआ है कि जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा बनाया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास 3 रिमार्क्स हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर। अब यहाँ हमारे पास कुछ सेल्स हमें ब्लैंक हमने छोड़े हुए हैं, यानी कि या तो इस स्टूडेंट ने इस पेपर के अंदर अपनी जो अटेंडेंस है वो नहीं डाली, यानी कि इस एब्सेंट रहा है इस पेपर के अंदर, उसके रिमार्क्स नहीं मेंशन है। तो आप वन बाय वन यहाँ पर कैसे फिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर वन बाय वन फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लें जितने सेल्स के ऊपर आपका टेबल बना हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने चले जाना है यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल के अंदर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं गो टू स्पेशल के अंदर, और अगर आप यहाँ चले जाते हैं गो टू के अंदर तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ से आप स्पेशल के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो स्पेशल पे आपने क्लिक करना है, तो देखें आप गो टू स्पेशल के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ब्लैंक्स वाले एरिया पे, यानी कि इस पर आपने चेक लगाना है और उसके बाद आप कर देंगे इसको ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें इसने क्या काम किया है, जितने ही ब्लैंक सेल थे उसने सारे ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको क्या काम करना है, आपने बाहर क्लिक नहीं करना, जितने भी ग्रे सेल्स हैं ये सिलेक्टेड है, और जो एक वाइट नज़र आ रहा है तो ये यानी कि आपका एक एक्टिव सेल है, आप इस सेल के ऊपर मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर कुछ लिखना हो तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं एब्सेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर नहीं करना, आपने करना है कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली क्या काम हो गया,
सब जगह पर जहां ब्लैंक सेल थे वहां एक ही बारी में एब्सेंट यहाँ पर राइट हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी ट्रिक थी, जो सेकंड नंबर ट्रिक थी, ये मैंने आपको बताई है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3 की तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी देखें मेरे पास सेम रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड के अंदर अब हम क्या काम करेंगे, अगर आपके स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के अंदर एक से ज़्यादा हो सेम नेम के, यानी कि अगर आपने एक बार एंट्री कर दी है अपने स्टूडेंट्स की और आपको नहीं मालूम, तो आपने सेकंड टाइम भी एंट्री उनकी कर दी है, तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि ये स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपने अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, होम के पैनल के अंदर रहना है। तो यहाँ से आप चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट वैल्यू। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने यूनिक डुप्लीकेट दोनों ऑप्शन आएंगे, डुप्लीकेट के ऊपर आपने सेलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ फॉर्मेटिंग है, कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो कस्टम पे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर देंगे ओके। तो देखें जहाँ आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसने यहाँ पर उनको हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ये तो हमें मालूम हो गया कि आपके पास कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो अब हम उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल Z बैकवर्ड कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, आप डाटा में जाएंगे, यहाँ से डाटा के अंदर यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसके बाद ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर जो आपके पास रिमूव डुप्लीकेट का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है, इसमें चेक लगा हुआ होगा माई डाटा हैज़ हेडर। तो इसके ऊपर चेक लाजमी लगा रहेगा ताकि आपका जो टेबल है उसके अंदर हेडर को वो सेलेक्ट ना करे। अगर हम चेक हटा देंगे तो देखें टेबल के इसने पूरे कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लिया। तो इसके ऊपर हम चेक लगाएंगे। अब यहाँ से आपको किसी फील्ड के लिए हटाना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ केमिस्ट्री से मुझे डिलीट करना है रिकॉर्ड, या इंग्लिश से या कंप्यूटर से, तो आप वहाँ से चेक लगाएंगे, बाकी सबको चेक हटा देंगे। अगर आपको सब में करना है, पूरा रिकॉर्ड पूरी रॉ आपको डिलीट करनी है, तो ये सब फील्ड के ऊपर आपका चेक रहेगा। तो अभी हम फिलहाल पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं तो चेक रहेगा, और मैं इसको कर दूंगा ओके। तो जैसे ओके कर दिया और मैंने इसको कर दिया ओके, तो देखिए यहाँ से आपका जो डाटा था वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जैसे दानिश यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन इसने सिर्फ सलमान वाले रॉ को डिलीट किया है, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब है कि आपका जो पूरा जो डाटा है रॉ वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, तो सलमान का जो रिकॉर्ड है दोनों तरफ देंगे बिल्कुल एक्यूरेट, उसके नंबर्स सब सेम है, लेकिन दानिश जो इसका रिकॉर्ड है उसके नंबर्स यहाँ पर डिफरेंट है। तो डुप्लीकेट मीन्स यानी कि आपका जो पूरा डाटा है वो डिलीट होगा अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। तो यहाँ डिफरेंट था इसलिए इसने यहाँ पर डिलीट नहीं किया। तो ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 3। अब हम आएंगे अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। ट्रिक नंबर 4 की तरफ यहाँ पर आपको क्या काम करना है, तो इसके अंदर देखें जैसे आपके पास जो आपका सेल होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप सेल के अंदर कुछ लिखते हैं, अगर आप नंबर लिखते हैं तो वो आपका हमेशा राइट साइड की तरफ चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लिया, एंटर कर दिया, तो देखिए वो राइट साइड पे चला गया सेल के। अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे रहता है। लेकिन यहाँ कंडीशन नंबर की कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि एक सेल में आपका जो भी नंबर्स है वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, बाकी आपको दोनों जगह पर वो लेफ्ट पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, होम में चले जाते हैं और यहाँ से देखें टेक्स्ट बता रहा है, तो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इसको जर्नल, तो जर्नल पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका टेक्स्ट था पहले, अब ये नंबर बन चुका है। लेकिन सेकंड वाले जो हमारे पास जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको इसने कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आप इसको आपने चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस 1 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कंट्रोल C करेंगे, और इस रेंज को हमने सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और आप चले जाएंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ आपने क्या काम करना है, आपने मल्टीप्लाई पे चेक लगाना है और इसको आप कर देंगे ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया तो देखिए अब आपका जो सिंबल था एपोस्ट्रोफी का वो रिमूव हो चुका है। तो अब ये आपके पास जितने भी नंबर्स थे ये कन्वर्ट हो चुके हैं नंबर्स के अंदर, कोई भी इसके अंदर टेक्स्ट नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 5 की तरफ। ट्रिक नंबर 5 के अंदर देखें यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन बनी हुई है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगी हुई है।
अगर यहाँ पर आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग या डाटा को रिमूव करना हो तो आप कैसे करेंगे। हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि अगर हमने फॉर्मेटिंग लगा दी, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो हम पूरे टेबल को डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके पास क्लियर का ऑप्शन है। अगर यहाँ आप क्लियर ऑल करते हैं तो ये कंप्लीट डिलीट कर देगा। इसी के साथ अगर आप नीचे आते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, तो जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपका फॉर्मेट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से सिर्फ कंटेंट हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर कंटेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो कंटेंट था वो क्लियर यानी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ आपको कंप्लीट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको डिलीट करनी हो आप इस क्लियर फंक्शन से कर सकते हैं ईजिली। अब उसके बाद लास्ट ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 6 है। ट्रिक नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर हम एक सेल्स के अंदर कंप्लीट अपना एड्रेस लिखते हैं, जिसके अंदर हमारा स्टेट भी आ जाए, सिटी भी आ जाए, कंट्री भी आ जाए या कंट्री कोड आ जाए, डिफरेंट चीज़ें आ सकती है एड्रेस के अंदर। तो अगर आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे स्टेट भी लिखा हुआ है और सिटी भी लिखी हुई है और कंट्री भी, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग हमें सेल के अंदर पेस्ट होता हुआ नजर आए, तो आप यहाँ अगर आप मैनुअल लिखेंगे तो आप डेटा एंट्री के अंदर बहुत टाइम लगा देंगे। तो आप यहाँ पर क्या काम करें, तो जैसे ही आपने अपने टेबल को सेलेक्ट करना है इस तरीके से और आप चले जाएंगे यहाँ पर डाटा के अंदर, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा डीलिमिटेड। तो डीलिमिटेड पे आपने चेक लगाना है और आपने करना है यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर यानी कि कोई भी आपने सिंबल यूज़ किया हो तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने जो टेक्स्ट के अंदर वो कॉमा को यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कॉमा पे चेक लगाऊंगा, टैब से चेक हटा दूंगा। अगर स्पेस होता तो मैं यहाँ पर स्पेस के ऊपर मैं लगाता चेक, बाकी पे नहीं लगाता। तो देखें इसने कॉमा के बाद वैल्यू को यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, उसने सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। उसी के बाद यहाँ पर देखें डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन आपको कहाँ देनी है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो डेस्टिनेशन मैं दे दूंगा यहाँ पर ये वाले सेल की, जहाँ पर स्टेट की हेडिंग डली हुई है। फिर मैं यहाँ से कर दूंगा इसको फिनिश करूंगा, इसको मैं कर दूंगा ओके। तो ये देखें ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, आपके जो ब्लॉक्स थे उसने स्टेट में अंदर दे दिए हैं और आपकी जो सिटी थी वो डिफरेंट अलग सेल के अंदर आ चुकी, पेस्ट हो चुकी है, कंट्री पे लगा चुकी है। अब जैसे ब्लॉक डी है वो स्टेट था हमारा, रेवल जो हमारी सिटी थी और कंट्री जो थी वो हमारी इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से आप 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर बहुत सारी एंट्री को आप इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास की 6 ट्रिक को हमने कैसे यूज़ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल यूजर्स के लिए। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।